हाँ, तो से एग्जाम्पल 5.5 अभी जो हमने थियरी डिस्कस की उसी के ऊपर बेस है। सो वेरी इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है तो बुक में से ही देख लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो हम कर लेंगे। अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ अ मटेरियल विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी 400। तो देखो म्यू आर गिवन है, रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है, म्यू आर गिवन है, कितना है 400। The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. I given है. Okay. If the number of turns is 1000 per meter. Okay. तो turns कितने हैं 1000 per meter. Calculate H. Okay. Capital M. Magnetic moment, magnetic field, magnetization intensity and magnetizing current IM. Okay. सो ये सब कुछ चीजें फाइंड करनी है। ये आई थिंक शायद 2019 में पूछा गया था एज एमसीक्यू पूछा गया। ओके, लेकिन सारी चीजें नहीं फाइंड करनी थी, एक ही चीज फाइंड करनी थी। ओके, मतलब ईयर आई एम नॉट श्योर, बट पूछा गया था। ये न्यूमेरिकल एज एमसीक्यू पूछा गया। ऐसा ही सेम टू सेम। हाँ, डिट्टो डिट्टो सेम, वैल्यू भी सेम। वैल्यू भी सेम। हाँ, वैल्यू भी सेम, इसलिए बट नॉट एज ए न्यूमेरिकल एमसीक्यू, एक ही मार्क में। हाँ, दो चीजें, इसमें 4 चीजें पूछी है, उसमें 2 चीजें पूछी थी। ओके, चलो। सो द फील्ड H डिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर एंड इज से कैपिटल H जो होगा वो हमारा सिंपली Ni से हमें मिल जाएगा। ओके, सो N हमें बोला ही गया है कि यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है 1000। सो दैट इज इक्वल्स टू से N इज इक्वल्स टू कैपिटल N बाई L था, तो कैपिटल N है 1000 और L कितना है 1 मीटर। सो आ गया 1000। ओके, सो वो लिखना हो तो हम लिख सकते हैं क्या कि से स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N। ओके, सो 1 मीटर और 1000 गिवन है एंड I भी हमें गिवन है, तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो हमें H मिल गया। ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हमें गिवन है क्या म्यू आर म्यू। देखो ये डायरेक्टली अगर ना पता हो, अभी तो हमने किया H इज इक्वल्स टू क्या था B अपॉन म्यू था, और हमने B नॉट अपॉन म्यू नॉट भी लिखा था, याद आया। ओके, तो अभी B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H, B इज इक्वल्स टू से अभी किया ना हमने थियरी में, सो H इंटू म्यू। अभी म्यू क्या है, ये रहा भाई म्यू आर इंटू म्यू नॉट। डन, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होगा ना, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू से म्यू नॉट। क्यों? क्योंकि म्यू रिलेटिव हमने फाइंड किया था, म्यू अपॉन म्यू नॉट ही रिलेटिव था। यस, याद आया, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या था म्यू अपॉन म्यू नॉट। सो म्यू कितना हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो वही तो है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ओके, तो ये म्यू की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, और H, तो H की वैल्यू तो अभी फाइंड की है हमने। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी गिवन है 400, म्यू नॉट की वैल्यू तो हमें याद हो गई है अभी तक, तो 4 × 10⁻⁷। H की वैल्यू का फॉर्मूला अभी जो हमने आंसर आया वो लिखना है, डायरेक्टली भी मिल गया 1 टेस्ला। तो कुछ ज्यादा दौड़ाना नहीं है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। ओके, देन मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय, तो मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, सो मैग्नेटाइजेशन होगा हमारा कैपिटल M इज इक्वल्स टू, अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला भी कहां से आया, लेकिन देखो दिस फॉर्मूला इज आल्सो, ये हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला, से देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। से म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, सो M इंटू म्यू नॉट दैट इज इक्वल्स टू B माइनस म्यू नॉट इंटू H। अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा म्यू नॉट M प्लस म्यू नॉट H दैट इज इक्वल्स टू B। देयरफॉर से म्यू नॉट कॉमन अंदर रह गया, M प्लस H दैट इज इक्वल्स टू B। ओके, सो से म्यू नॉट जो है हमारा, और से दिस म्यू नॉट को छोड़ दो, M प्लस H दैट इज इक्वल्स टू B अपॉन म्यू नॉट। डन। ओके, तो इसी को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला आ गया है। सो डायरेक्टली यू कैन टेक दिस फॉर्मूला आल्सो दैट इज M प्लस H दैट इज इक्वल्स टू B अपॉन म्यू नॉट। टोटल लेना है ना, सो M प्लस H दैट इज इक्वल्स टू B अपॉन म्यू नॉट।
तो म्यू नॉट यहाँ जाएगा और फिर तुम प्लस माइनस करोगे तो तुम्हें लाना है क्या, एम ढूंढना है, तो एम को ले आएंगे। सो बी का फॉर्मूला अभी हमने जो गिना था वो तो वैल्यू ही है, डायरेक्टली पुट करनी है। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, एच और सबकी वैल्यू भी पता है, तो सारी वैल्यू अगर पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 × 10⁵ एम्पियर पर मिनट। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, कहाँ गया, ये रहा। ओके, सो ये फॉर्मूला हमने देखा था, दिस डन। ओके, तो उसी को सिंप्लीफाई करते 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 यहाँ आए। सिंप्लीफाई ना करो तो वहां ही वैल्यू डाल दो सारी, तो भी एम मिल जाएगा। डन, कि यहाँ बुक में सिंप्लीफाई करके किया है। एंड देन लास्टली आई एम ढूंढना है। सो आई एम देखो कब ढूंढना है कि अब हमें सोलेनॉइड के बारे में बताया गया था। सो देखो, द मैग्नेटाइजिंग करंट IM इज द एडिशनल करंट दैट नीड्स टू बी पास्ड थ्रू द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड इन द एब्सेंस ऑफ द कोर। जब कोर है ही नहीं, कोई मटेरियल है ही नहीं, सोलेनॉइड तो ऐसे है लेकिन अंदर कोई सॉफ्ट आयरन ऐसा कुछ रखा हुआ नहीं है। सो इन द एब्सेंस ऑफ द कोर व्हिच वुड गिव अ वैल्यू ऑफ B एज इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर। तो जो प्रेजेंस में वैल्यू होगी B की वैल्यू तो वही होगी, तो फिर हमारा क्या होगा, B इज इक्वल्स टू से μRn। वो I तो था लेकिन उसमें ये तो हमारे पास था ही ना, μRni वो तो था ही फॉर्मूला, लेकिन वो I में हमें Im ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो सोलेनॉइड में हमने लिया है और कोर, इन द एब्सेंस ऑफ कोर की बात की गई है। सो यही फॉर्मूला है, यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाया गया है, बट तुम देखो यहाँ पर हमारे पास B की वैल्यू मिल गई है। ओके, μR की वैल्यू हमें पता है। ओके, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी गिवन थी ना, अभी हमने यूज की थी, ये रही 400, तो μR भी पता है, N की वैल्यू भी पता है, I की वैल्यू भी पता है। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करो या ना करो, डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो भी IM मिल जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं हम कि इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, μRn और से ये μR और n तो डायरेक्टली यही भेज दो, तो हो जाएगा μRn दैट इज इक्वल्स टू क्या है, I प्लस Im। अब Im ढूंढना है तो ये यहाँ आ जाएगा, सो B अपॉन μRn माइनस R दैट इज इक्वल्स टू Im। सारी वैल्यू पुट करो तो Im मिल गया। सो सारी वैल्यू अगर हम पुट करें तो Im आ रहा है 794 एम्पियर। ओके, सिंपल था। तो इसके पहले जो सारे न्यूमेरिकल थे वो सारे न्यूमेरिकल थियोरेटिकल थे, बहुत ज्यादा समझ वैसे थे इतने से, लेकिन समझने के लिए बहुत टाइम लगा था हमें। ओके, क्योंकि कंसेप्ट यूज करने हैं। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला हमें सारे पता है, तो वैल्यू पुट करनी है, आंसर वी विल गेट। सिंपल था। सारे फॉर्मूला, ऐसा तो कोई है नहीं कि हमने फॉर्मूला ना देखे हो, थियरीज में हमने सारे फॉर्मूला डिस्कस कर लिए। अंडरस्टूड? तो ये लास्ट ही न्यूमेरिकल था, समझ में आ गया। इसके बाद रब कर दो ना। ओके, सो इसके बाद से ओनली से वो जो हमारे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन गिवन है। अदरवाइज हमने तो ऑलरेडी डिस्कस की है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो रिपल हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा, और फेरोमैग्नेटिक मतलब बहुत फास्टली अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे कि ये हो सकता है। फिर भी जो डिटेल्ड डिस्कशन है थोड़ा बहुत, ओके, बुक में शायद ना भी हो, ओके, बट इलेक्ट्रॉन थियरी है, उसके बेस पे डायमैग्नेटिक दूर तो चला जाता है, क्यों दूर चला जाता है उसका रीजन। ओके, सो वो जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी विल डिस्कस इसके बाद, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।